कुछ लोग होते हैं वो घर बैठे हुए दूसरों की शख्सियत पे तबसरे करते हैं। कभी वो कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, उनकी बातों को हाईलाइट करेंगे, उनका मजाक का अंदाज में उन पे तबसरे करेंगे। ये बड़ी बुरी बात है। आपने जो भी बात करनी है, अगर कोई आपको गिला है, कोई शिकवा है, तो आप जो है वो उनके सामने करें, ना कि आप जो है वो उनसे उनकी पीठ पीछे करें। ये भी एक चुगली बन जाती है। और आपके दोस्त अहबाब हों तो आप उनके साथ पुरानी सदियों पुरानी बातें करें, जबकि उनका वजूद ही नहीं था उस वक्त जब ये बात हुई थी। और हम उन पुरानी बातों को लेके हम दूसरों के लिए इंजॉयमेंट का बायस बनाते हैं। कितनी अफसोस की बात है। मुझे कभी कभी समझ नहीं आती कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हम ही नहीं, बल्कि मैं अपनी बात नहीं कर रही, हम सारे लोग, जिसमें कभी कभी मैं भी हो जाती होंगी, तो मैं ये कहती हूँ कि ये एक गुनाहगारी है, बहुत बड़ा गुनाह है कि हम किसी के लिए उसके मुंह पे, क्योंकि अच्छी बात हो गई तो वो तो हम उसके मुंह पे कहेंगे, लेकिन बुरी बात ही होती है जो हम उसकी पीठ पीछे कह रही होते हैं, क्योंकि हमें यकीन होता है अगर उसके मुंह पे कहेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। हम उसके मुंह पे बहुत अच्छे बन रहे होते हैं। ये भी एक अलमिया है, कितना बड़ा अलमिया है कि हम उसके सामने तो एक बहुत अच्छे इंसान बन रहे होते हैं, लेकिन उनकी पीठ पीछे उसकी उस मुलाकात के दौरान जो भी कोई बातें हुई होती हैं उन पे तबसरे करते हैं। बहुत अफसोस है। उनको बदनामों से पुकारते हैं। बहुत अफसोस है, बेहद अफसोस है। उनको जो है मतलब उनके अलकाब रखेंगे, उनके नाम रखेंगे, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि औरतें औरतों के नाम ना रखें, मर्द मर्दों के नाम ना रखें। उनके नाम रखने वाले जो हैं वो एक बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। उनकी पीठ पीछे उनके नाम ना, उन्हें बुरे अलकाब से याद मत करो। हो सकता है वो तुमसे बहुत कई गुना ज़्यादा अच्छे हों। और उनके बारे में चुगलियाँ मत करो। उसका मतलब ये है कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे। लेकिन हम पास नहीं आते। क्यों नहीं आते ये मुझे आज तक नहीं समझ आती। तो हमें इरादा करना चाहिए, इरादा करें, अपने आप से वादा करें कि हम ऐसी कोई बातें नहीं करेंगे, हम ऐसी कोई गलत चीज़ नहीं करेंगे जो कि हमारे दोस्तों की कभी उन्हें समझ आ जाए तो उनकी दिल आज़ारी ना हो। उन तक अब अगर ये बातें पहुंच जाएं तो उनको कितना बुरा लगेगा। तो इरादा करें। और सबसे बड़ी बात है, हमारा दीन हमें रोकता है इस बात से, हमें वो पैदा करने वाला रोकता है इस बात से, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें पैदा किया, वो हमें रोकता है। अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हमें अपने प्यार का इजहार इस तरह ही करना होगा कि जो वो फरमाता है हम उस पर चलने की पूरी पूरी कोशिश करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का एक नया व्लॉग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी, एक नया दिन फिर हमारी ज़िंदगी में आया और हम आपसे दोबारा बात कर रहे हैं अपने सज्जन मित्रों के साथ और सजनियों के साथ। आदाब अर्ज़ है, जिधर जिधर आप रह रहे हैं आप सबको आदाब। खुश रहें और खुशियाँ बांटें, किसी की दिल आज़ारी ना करें और झूठ से परहेज़ करें। आप भी कहेंगे शाहीना से सुबह सुबह शुरू हो गई हैं हमारे साथ। हाँ भाई, ये तो बात है, मैं सुबह सुबह कभी कभी शुरू हो जाती हूँ आपके साथ। सॉरी अबाउट दैट।
आप खुद समझदार हैं, आप खुद सारी चीज़ें जानती हैं, लेकिन बार बार कहने से भी ना बहुत सी चीज़ें दिमाग में बैठती हैं। हम बार बार अगर कोई चीज़ कहते हैं ना, तो यकीन जाने मुझे भी को बार बार कुछ कहे तो मेरे ज़हन में वो चीज़ बैठ जाती है। क्यों कहते हैं अल्लाह मियाँ हमें कि कुरान पढ़ो, रात को भी पढ़ो और सुबह भी पढ़ो? उसका मतलब यही होता है कि बार बार पढ़ेंगे हम तो हमें चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि हम दुनिया के कामों में जब शामिल हो जाते हैं दुनियादारी में, तो फिर बहुत सी चीज़ें हम में भी कर देते हैं। उस वक्त मौके की मुनासबत से भूले होते हैं कि हमें मौके की मुनासबत से हमारे परवरदिगार ने हमें क्या बताया, हमारे मालिक ने हमें क्या बताया, हमारे बनाने वाले ने हमें क्या बताया। तो शायद इसलिए हमें रिपीट करनी चाहिए बातें। आप भी किया करें रिपीट, अच्छी बातें। बुरी को तो निकालना है, इस दिमाग में से डिलीट करना है जनाब। बुरी बातों को अपने पास नहीं रखना। बाकी आज मौसम तो वही धुंधला धुंधला फॉगी फॉगी सा है, बादल हैं, बादल छाए हुए हैं। कभी बारिश भी होगी, मतलब बताया हुआ है उन्होंने कि बारिश होगी, बर्फ़ होने का भी इम्कान है। और आपको पता है हमारे पास तो स्नो साल्ट ही ख़त्म हुआ है। कल हमने कोई दुकान नहीं छोड़ी जहाँ से स्नो साल्ट का पता ना करना चाहे, लेकिन यकीन जाने के सब दुकानें बंद, मतलब ख़त्म हुआ था। लोगों ने स्टोरेज कर लिया क्योंकि लोगों को पता चल गया ये सीज़न जो है ना, इस दफ़ा विंटर का सीज़न बड़ा जो है बर्फानी सीज़न है, तो शायद इसलिए बहरहाल मिल जाएगा वो भी, कोई बात नहीं। चीज़ें कभी कभी अनका हो जाती हैं लेकिन फिर मिल जाती हैं। इसी तरह इंसान कभी कभी गलत चीज़ें कर देते हैं, लेकिन फिर जब फील कर जाते हैं और माफ़ी मूफ़ी मांग लेते हैं और आइंदा नहीं करते, तो फिर वो इंसान उसी तरह शीरो शिकर दूसरों से हो जाते हैं। तो इसी तरह ही रहना चाहिए, माफ़ी का जज्बा अंदर रखें, लेकिन दूसरे को एहसास ज़रूर होना चाहिए। जब वो कोई गलत चीज़ें करता है तो उसको बताएंगे तो उसे पता चलेगा। कुछ लोग हैं वो कह देते हैं कि बताना ना, तो हमें अजीब सा लगता है लेकिन वो कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं कि दूसरे की दिल आज़ारी ना हो। हालांकि हमें वो बातें ही नहीं करनी चाहिए जिससे किसी दूसरे की, बहन भाई की दिल आज़ारी हो। हमें वो बात करने की ज़रूरत क्या है? हम दूसरे किसी से जो बात करते हैं, तो अगर हमारे दिल में खुद बुद हो रही है तो हम उसी से ही कर लें कि मुझे तुम्हारा ये स्टाइल या ये चीज़ बड़ी बुरी लग रही थी, या चलो कम अज़ कम वो सुनेगा, उसे बुरा भी लगेगा, कुछ क्लियर होगी, कुछ आप क्लियर करेंगे, कुछ वो क्लियर करेंगे, कम अज़ कम चुगली तो नहीं बनेगी इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। बातें डायरेक्ट करने की आदत हमें डालनी चाहिए, वो सबसे अच्छी बात है। अगर आप बुरी भी किसी को लग जाती है तो लग जाए, अगर सच्ची बात है तो बुरी लगने में भी कोई हया नहीं होनी चाहिए। तो आज खाने बन गए हमारे, हमने खाने खैर खरीद से बना लिए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, आज 2 हमने डिशें तैयार की हैं। जनन, ये हमने कीमा और गोभी पकाया है। आप कह रही होंगे 1-2 दिन 4 दिन पहले भी आपने कीमा गोश्त, वो गोभी गोश्त था, और ये कीमा और गोभी है। ये बड़ी फेवरेट है, हम मेरी मोए जान के लिए भी, हमारे लिए भी, तो इसलिए ये पकाई है। और इधर देखें हमने क्या पकाया, बिस्मिल्लाह। ये देखें हमने कीमा प्याज बनाया, इतना मज़ेदार ये होता है, आप भी बनाएं ज़रूर। कीमा प्याज बनाया, अभी ज़रा मैंने कहा ठंडा हो जाए तो फिर निकालेंगे इसको। तो आज 2 हमने हंडियाँ बनाई हैं, 2 सालन तैयार की हैं। बाकी फ्रिज में सारा कुछ पड़ा हुआ है, आपको पता है कल का भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था। कल दाल थी, मैंने दाल और वो डाला था। कल हमने कद्दू गोश्त बनाया था और कद्दू गोश्त के साथ वाइट चावल बनाए थे, बहुत ही मज़ेदार बने वो। मुझे बड़ा मज़ा। अब फिजा ने हमें आदत डाल दी है चावलों की ना, जबकि पहले हमें इतनी आदत नहीं थी चावलों की, अब आदत कुछ हमारी बन गई है। तो अभी वो भी पड़ी हुई हैं चीज़ें, कोई डिश में पड़ी हुई हैं, और दूसरा जो है ये भी बन गया है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती देंगे, हम सेहत तंदुरुस्ती के साथ
खाते पीते रहें, आप भी खाते पीते रहा करो, क्योंकि हम हैं खाते पीते घराने से। कुछ लोग जो है ना मोटे हो जाते हैं जब, तो लोग कहते हैं बड़ी सेहत सूत बनाई है, की गल है, कहते जी असी खान पीन वाले लोग हाँ, खाते पीते घराने से तलक रखते हैं। वही मैंने आपको कह दिया कि हम खाते पीते घराने से तलक रखते हैं। आप भी खाते पीते रहा करें सेहत वाली हेल्दी वाली चीज़ें। और हमारे जो कल्चर में है ना, उधर रोटी का ट्रेंड है, लेकिन यहाँ आजकल जो ऑनलाइन पे आप देखते हैं इतना, मतलब रोटी के बगैर हेल्दी चीज़ें इतनी ज़्यादा दिखाते हैं कि दिल नहीं करता कि ये कैसे खाएं भी। लेकिन वो कहते हैं दिनों में आपका वेट आप लूज़ कर जाएंगे। हम वेट लूज़ करके ककड़ी क्यों बने, छिपकलियाँ बन के फिरने वाली ना लड़कियाँ ना मर्द मुझे अच्छे लगते हैं। सेहतमंद रहें, अपना वेट ओवर ना करें, अगर ओवर हो जाता है तो उसे कम करने की कोशिश करें, अपनी खुराक को ही थोड़ा कम करके। तो ये जो छिपकलियाँ बनने का रवाज है जे ना, ऐ नहीं जे मनु पसंद बेड़ा तरे ऐसे ऐसे छिपकले बने ने, तो छिपकलियाँ बनिया ही हैं कि एकदम उन्होंने देखिए तो कहते कोई बीमारी शायद लगी, क्योंकि पहले तो कोई बीमारी होता सी तो उदों ही उस वक्त ही पता चलता था कि भाई ये बीमार है और इसलिए इसका वेट लूज हो गया। अब तो वो छिपकले जो मर्द हैं वो ऐसे सुकड़े बन के आती हैं कि यकीन जानने का बड़ा ही दुख होता है मुझे। तो उन्हें देख के मुझे पहले एकदम मुझे फील होता है कि बीमारी लग गई कैसे, फिर बाद में पता चलता है वो जो आजकल इंजेक्शन लग रहे हैं तो वो चक्कर चल रहा है। ओ माय गॉड। बहरहाल खाते पीते रख रहे, क्योंकि आप भी हैं खाते पीते घरानों से। आज जज साहब जो हैं वो तो गए हुए हैं, उनके 2 टेस्ट हैं और वो कह रहे थे कि मैं लेट ही आऊँगा। मुएज़ तो आज उन्होंने सुबह सुबह ही गए, क्योंकि क्लास थी उनकी, क्यों जिसका टेस्ट था 9 बजे या 10 बजे, उसको क्लास भी देनी होती है पहले टेस्ट से ना, तो वो आज सुबह जल्दी निकले। बहरहाल मुएज़ आई ऊबर पे गया है, क्योंकि ठंड बड़ी थी, उसने कहा मैं ऊपर पे चला जाता हूँ। मैंने कहा कि अंदर से बड़ी गाड़ी निकाल के ले जाओ, तो उसने कहा नहीं नहीं इतनी बड़ी गाड़ी, फिर वहाँ पार्किंग का बड़ा मसला होता है। यहाँ आपको पता है पार्किंग का कितना मसला होता है। कुछ लोग अपनी गाड़ी पे जाते हैं जिन्होंने डाउन टाउन जाना है या दूर जाना होता है, तो यहाँ पार्किंग का बहुत मसला है, वो गाड़ी साथ लेके नहीं जाते। वो जो है ना वो ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन के स्टेशन पे ही गाड़ी खड़ी कर देते हैं, सारा दिन का पास ले लेते हैं ना, तो वो उस सारा दिन का पास लेते हैं, गाड़ी उधर खड़ी करते हैं और ट्रेन पे बैठ के अपने जॉब पे जाते हैं। थोड़ा सा आगे से चलना पड़ता होगा, अगर डाउन टाउन को जा रहा है तो एकदम तो ऑफिस नहीं होता होगा। जब वो ट्रेन से उतरती होंगे तो फिर कोई बस पकड़ लेती होंगे या पैदल चले, क्योंकि डाउन टाउन में जब आप यूनियन स्टेशन पे उतरते हैं, बहुत सी जितने भी टोरंटो के इर्द गिर्द दूर दूर एरिया है ना, तो बहुत से लोग दूर दूर से टोरंटो आते हैं ये जॉब करने के लिए। तो वो फिर वो गो ट्रेन एक चलती है उस पे बैठते हैं, और वो मुख्तलिफ समत पे चलती है गो ट्रेन ना, मुख्तलिफ जगहों पे उसकी ट्रेनें वो चलती हैं। तो वहाँ वो गाड़ी उधर स्टॉप करती हैं अपने स्टेशनों पे, और वहाँ से वो ट्रेन लेते हैं, ट्रेन को स्टेशन पे फिर आगे डाउन टाउन उतरती हैं, या जहाँ भी उनकी जॉब होती है मिसिसागा है या कहीं भी, वहाँ उतर जाते हैं। और वहाँ से अगर उन्होंने पैदल चलना है तो पैदल चले जाते हैं, नहीं तो उन्होंने को बस पकड़ते हैं और जाके अपने ऑफिस के आगे उतर जाते हैं। क्योंकि डाउन टाउन में कोई आपको पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला है कि जब गाड़ी आप ले के हाईवे से जाती हैं और इतना रश होता है कि उस तौबा मैंने कानों को हाथ लगा लिया हाईवे पे भी। तो उससे बेहतर ये होता है कि आप गाड़ी को आप स्टेशन से ट्रेन पकड़ें और ट्रेन से चले जाएं, वो सबसे यहाँ इजी वे समझा जाता है। तो उन स्टेशंस को अगर आप देखें ना, तो गाड़ियों से बिल्कुल पैक होते हैं वो स्टेशन, क्योंकि बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं, जाते हैं इस तरह। तो वो गाड़ियाँ उधर खड़ी करके चले जाते हैं, शाम को जब आती हैं तो अपनी गाड़ी निकालते हैं और अपने घर आ जाते हैं। तो ये भी एक बड़े शहर जो इधर के हैं टोरंटो या
मॉन्ट्रियल जो बड़ा शहर उधर भी है, उसका क्यूबिक है ये वो। तो वहाँ क्यूबिक का शहर है बड़ा मॉन्ट्रियल। तो ये हमारा जो सूबा है ना उसका नाम है ओंटेरियो। ओंटेरियो का ये कैपिटल है टोरंटो। इसी तरह क्यूबिक जो है वो एक प्रोविंस है और उसका जो कैपिटल है वो है मॉन्ट्रियल। तो इसलिए मैंने मॉन्ट्रियल का जिक्र किया। तो ये जो बड़े बड़े शहर हैं ना यहाँ ये होता है। इसी तरह न्यूयॉर्क में भी होता है कि लोग दूर दूर उनके घर हैं, वहाँ से मेन स्टेशन पे जाते हैं अगर डाउनटाउन जा रहे हैं या कहीं, वहाँ अपनी जो है गाड़ी को पार्क करते हैं और पास लेते हैं और वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन पे चले जाते हैं। बहुत से विज़िटर भी आते हैं, वो इसी तरह करते हैं कि वहाँ पर विज़िट करना है, फिरना है अपने, क्योंकि डाउनटाउन जो होते हैं पुराने शहर, मतलब जैसे आप अगर लाहौर में रह रहे हैं तो लाहौर के अंदरून शहर जाएंगे तो वहाँ गाड़ियाँ अंदर ले जानी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सड़कें जो होती हैं उनके इर्द गिर्द शॉपिंग शॉप्स होती हैं सारी और रश बहुत होता है। तो इसलिए आप अंदरून शहर में पैदल ही शॉपिंग करते हैं और पैदल ही जाते हैं, सारा करते हैं। सेम इसी तरह डाउनटाउन में होता है कि वो सड़कें जो हैं वो छोटी हैं और रश बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ज़्यादा लोग अंदर ही अंदर पैदल ही चल रहे होते हैं, जैसे हमारे मुल्कों में हमारे शहर में चलते हैं उसी तरह ना। तो पार्किंग का यहाँ इस तरह सलूशन निकाला गया और मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा सलूशन है पार्किंग का। ये वाला जो सलूशन निकाला है ये बहुत अच्छा सलूशन। मिलते हैं फिर आपसे। हाँ जी फिजा, क्या खा रहे हो? सदके जाऊँ। ये दाल चावल साथ अचार और साथ सैलड बनाया है। माशाल्लाह, फिजा अपना जो है ना अपना पूरा तैयार करती है जो इसका दिल करता है ना फुल तैयार करती है। अचार भी डाला है ये, या मिक्स अचार। माशाल्लाह। क्योंकि दाल चावल के साथ आपको पता है इन चीज़ों का मज़ा आता है। बहुत बहुत मज़ा आता है। हाँ हाँ, चलो खाओ पुत्र, अल्लाह मियाँ खैर करे परवरदिगार। ये जो है ये भी पड़ा हुआ है, अक्सर साहब खाते हैं कभी कभी ना। हाँ, हमें तो गर्मियाँ हो गई इतना ज़्यादा, मतलब फ्लू हो गए, गर्मियाँ हो गई, फिर उस वजह से हमने तो खाया ही नहीं है। ये मोइस जो है वो भी नहीं खा रहा, अक्सर साहब शायद खा रहे हैं। घर में है ना सारा चॉकलेट है, ये देखें ना सारा चॉकलेट है, चॉकलेट्स हैं सारी। मतलब बिस्किट्स हैं। हाँ जी, चॉकलेट वाले ना, पूरे चॉकलेट ऊपर है। तो अभी मैं तो खाना नहीं खा रही, मैंने कहा अभी खाती हूँ ज़रा 3 को बजे के करीब, या खा लेती हूँ। क्यों फिजा, खा ही लूँ, मेरा ख्याल है फिर जम हो जाता है ना टाइम पे ज़रा फिर अच्छी भी खा लेनी है। चलो ओके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बुल आलमीन। मैंने तो गोभी कीमा और ऊपर मक्खन लगा के, मक्खन ही मैं यूज़ करती हूँ देसी घी की जगह, रोटी ताज़ी बनाई उस पर मक्खन खूब लगाया और साथ ऊपर गोभी डाली और डाल के गोभी कीमा खाया। वो इतना मज़ा आया है। अल्लाह तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा शुक्र। मेरा मालिक सलामत रखे, रिज़्क़ की फरामी, और दूसरा हमारे ज़ायकों को सलामत रखे। ये भी अल्लाह की नेमतें हैं। कई लोग कहते हैं हमें ज़ायके का पता ही नहीं चलता, तो अल्लाह पाक हमें ऐसी चीज़ों से भी बचाए, हमारी समातों को, बसारतों को, हमारे चखने की सलाहियतों को, बात करने की ताकत को, सूंघने की इसको, नैन प्रैन को, सारों को अल्लाह पाक सलामती दे, आप सब समेत अल्लाह पाक इनको कायम रखे। तो देखें जी, अब मैं जो ना गुड़ खा रही हूँ, मैंने कहा ज़रा सा अच्छा सा बाद में ना गुड़ खाते हैं। मैंने कहा मुझे भी दे फिजा ज़रा, मैं भी थोड़ा सा गुड़ खाऊं, तो गुड़ खा रही हूँ। और फिजा जो है वो सालन सारे निकाल रही है उधर खड़ी होके जो पकाए हैं। तो बस इजाज़त लेती हूँ आपसे, काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो कल फिर जो है आपसे बातचीत होगी, मुलाकात होगी, गपशप चलेगी, सब बातें चलेंगी, अच्छी भी बुरी भी, और सब कुछ
समझ गए। कभी कभी गुस्ताखियाँ भी हो जाती हैं, कभी कभी अच्छी बातें भी हो जाती हैं। तो अजान होने लग गई थी एकदम से, तो मैंने कहा पहले अजान को बंद कर लूँ। आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हों और हमारी व्यूवरशिप बढ़े। कमेंट्स करो, आपके कमेंट्स हमारे लिए तक़वियत का बायस मानती हैं, ताकत का, क़ुव्वत का। हम जब कमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी यही है आपसे बातचीत। मैं आपके लिए व्लॉग बनाती हूँ, आप मेरे लिए सब्सक्राइब करवाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।